अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी से एंड पतली से बड़ी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडियन सिस्टर्स को भी आज उनका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है और हमारा जैसे कि कल गुजर चुका है। तो जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। अच्छा जी, मुझे और ज़्यादा भी कमेंट आए हुए थे, बाजी आज हमारी भी सालगिरह है, हमारी भी सालगिरह है, हमारी भी सालगिरह है। तो भाई आप लोगों ने देर कर दी थी, मैंने वीडियो पहले बना दी थी। लेकिन खैर जिन जिन की भी बर्थडे है, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत जीते रहो, मुस्कुराते रहो, सेहतमंद रहो, यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। खैर बढ़ते हैं जी आगे अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और कल हम लोग घूमी करने गए थे, पहले अपना भी बता दें। बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ, काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, बच्चों ने मस्ती की और बहुत मज़ा आया। बस वीडियो नहीं बना पाती मैं, ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाती, शोर शराबा म्यूज़िक वगैरह लगे होते हैं तो फिर वो कॉपीराइट का भी इशू होता है, इसलिए फिर मैंने बनाया भी नहीं है। शॉर्ट वगैरह मैंने कहा जाके बनाएंगे, वो भी मैंने नहीं बनाए। तो खैर वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, बच्चों की तैयारी श्यारी भी दिखा दी थी। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने दुआ दी, प्यार दिया बच्चों को। लव यू हो गया मेरी तरफ से। अच्छा जी, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं एक साहब अपने बच्चे को गुस्से और इत्तशाल का फ़र्क बता रहे थे। इत्तशाल गुस्से से आगे का लेवल है, उसके बारे में समझा रहे थे। तो उसने फ़ोन पर अंदाजे से एक नंबर मिलाया, आगे से किसी मर्द ने उठाया। उसने नरमी से पूछा, क्या सलीम साहब का नंबर है? अगले बंदे ने कहा रॉन्ग नंबर है और फ़ोन बंद कर दिया। उसने दोबारा मिलाया और पूछा, सलीम साहब बात कर रहे हैं? दोबारा दूसरे बंदे ने कहा, यार बताया तो है कोई सलीम नहीं है। लेकिन उसने दोबारा मिलाया और अब अगले बंदे ने बाकायदा गुस्से में गाली देकर कहा, कोई सलीम नहीं है यहाँ पे। उसने फिर जो है काट दिया। फिर मिलाया तो फिर उसने गाली दे के कहा, हाँ मैं सलीम हूँ। आखिरकार वो मान गया, हाँ मैं सलीम हूँ, बताओ क्या मसला है, क्या कहना है मुझे। तो बंदे ने फ़ोन कट कर दिया, बेटे को बताया ये अब इत्तशाल में आ गया है। गुस्से ने इसे एक बार भी सोचने नहीं दिया कि वो मेरा नंबर काट देता या ब्लॉक कर देता, जबकि इत्तशाल ने उसे वो बना दिया जो मैं चाहता था। सोशल मीडिया हो या आम जिंदगी, एक से एक किरदार आपको मिलेंगे। इनकी अकल और शऊर का लेवल आपको गुस्सा दिलाएगा। गुस्सा फिर इत्तशाल बनेगा और इत्तशाल में आप उनकी मर्जी की जहालत के उस लेवल पर चले जाएंगे जहां वो आपको मतलब जो वो लाना चाहते हैं, जहाँ तक वो लाना चाहते हैं आपको, यहाँ आप उनसे जीत भी नहीं सकते। गुस्सा एक फितरी चीज़ है, जबकि इत्तशाल एक कमज़ोरी है। गुस्सा अगर काबू कर लिया जाए, उसे इत्तशाल ना बनने दिया जाए, तो आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। तो बिल्कुल ये आप लोगों के साथ पता नहीं ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे साथ एक बार हुआ था। कम उम्री थी तो कोई रॉन्ग नंबर पीछे पड़ गया, इतना तंग किया भाई, इतना तंग किया। एक नंबर जो है अगर नहीं उठा रहे, अच्छा ये उस टाइम इतना भी ज़्यादा जहानत नहीं होती थी कि फ़ौरन ही बंद कर दो, उनको रिप्लाई ना दो, लेकिन पूछ लेना, हाँ जी कौन, किससे बात करनी है? आपसे ही बात करनी है भाई, मेरे से क्यों करनी है? और मैं पूछ ही क्यों रही हूँ भाई? तो खैर वो एक कम उम्री होती है, लेकिन अब तो मैं कॉल ही नहीं उठाती किसी की, कभी भी नहीं उठाती। कोई मरता मर जाए, मेरे हस्बैंड ही कॉल उठाएंगे, अगर वो नहीं है तो सीधी ब्लॉक पे जाएगी वो कॉल। कोई भी हो, ठीक है, जब जान पहचान ही नहीं है तो भाई हम क्यों उठाएं। तो ये है अक्सर हम अगलों के उस प्लान में ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। हम गुस्से के अगले लेवल को जो है उनके मुताबिक चले जाते हैं, गुस्से के अगले मरहले को भी तय कर लेते हैं। तो हमने कभी भी बहस नहीं करनी, कभी भी नहीं। हम अगर बहस में पड़ गए तो हम उनके मुताबिक चल रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि जब आपके मतलब की बात नहीं है तो कोशिश करें
किनारा कर लें। तो मेरी अब यही स्ट्रेटजी रहती है, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने ये सीखा है दुनिया से भी, खुद से भी ये चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखी हैं। तो आप लोग भी यही सीखिए कि बजाय इसके कि कोई रॉन्ग नंबर हो या कोई सामने आपके हो, तो बेहतर यही है कि बहस ना करें, वहीं पे चुप हो जाएं और साइड लाइन हो जाएं। या फिर आप कहें आप सच्चे हैं, मुझे तो नहीं पता, आप ही सच्चे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरह ही बात कर के ना साइड लाइन हो जाया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सितारा का व्लॉग आखिरकार 2 दिन बाद आ चुका है और सितारा के सब्सक्राइबर काफ़ी नाराज़ हुए। मुझे भी कमेंट्स आए थे कि हमें नहीं अच्छा लग रहा, सितारा व्लॉग नहीं डाल रही। हमें पता है उन पे वीडियोस बन रही हैं, उनकी वालदा पे वीडियोस बन रही हैं और उनके सुतेले रिश्ते जो हैं उनके पीछे पड़ चुके हैं, उन्हें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मतलब वो अपने मुताबिक चलाना चाह रहे हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो सितारा को वीक नहीं पड़ना चाहिए, उनको व्लॉग बेशक छोटा सा ही लेकिन ज़रूर डालना चाहिए, हाज़िरी ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि हम उनके व्यूवर्स हैं। वरना दूसरे जैसे लोगों को फिर हमें देखना पड़ता है जो उनके ऊपर मतलब वो रिश्तेदार जो बातें शातें कर रहे हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे लोग, लेकिन जब सितारा का व्लॉग आया तो आखिरकार जो है फिर कुछ रूठी बहनें फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन कुछ जो है थोड़ी देर के लिए नाराज़ रहते हैं और फिर सही भी हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं यार हम मजबूरी समझते हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम है, मसले मसाइल चल रहे हैं, तो जो है अब व्लॉग आ गया तो हम देखेंगे। आदत हो गई है जी, आदत हो गई है। फिर आप घुल मिल जाते हैं ना, मुसलसल आप देखते हैं, घुल मिल जाते हैं देख 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 के, तो आपको पता होता है कि यार ये मतलब इसकी नेचर कैसी है, ये कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो आप भी उनकी फैमिली की तरह फैमिली मेम्बर बन चुके होते हैं। फिर आपको फ़िक्र होना शुरू हो जाती है, एहसास ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है लोग फिर परेशान भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं और कुछ लोग दरगुजर करते हैं। तो खैर सितारा का तो व्लॉग आ गया, लेकिन हम सलमा की बात करेंगे। मैंने वर्दा की वीडियो देखी, मुझे नहीं था पता, लेकिन वो बता रही थी कि सलमा ने जो है वीडियो प्राइवेट कर दी है। जी 1.5 साल पहले भी ऐसे हुआ था कि सलमा ने वीडियो प्राइवेट कर दी थी और हमने तो कहा था चलो अच्छी बात है आपने कर दी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों को दरगुजर करना चाहिए, बच्चे जवान हैं और फिर बातें सुनने को लाजमी नहीं है सितारा को सुनने को मिलेगी। यहाँ पर तो जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं ना सबको सुननी पड़ती हैं। जो एक्टिव हैं उनको लड़ना भी आता है, उनको जवाब देना भी आता है, हाज़िर दिमागी जिसको कहते हैं, हाज़िर दिमागी के साथ चलना भी आता है। लेकिन कुछ लोग ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। अब मैं सुन रही थी कि एक कोई ब्लॉगर हैं, वो उन्होंने ना खुदकुशी कर ली भाई, उनको वो इस तरह से हुआ कि अपने आप को ख़त्म कर दिया ट्रोलिंग की वजह से। तो कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, लड़ लड़ के थक जाते हैं और आखिरकार ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बड़ी महारत से ट्रोलर्स को जो है बड़े तरीके से जो है हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन खैर बटियापा में ये नहीं है क्वालिटी, वो बर्दाश्त वो चीज़ नहीं है उन लोगों में। तो खैर जैसे ही वो वीडियोस उन्होंने 1.5 साल पहले प्राइवेट की थी तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने तनकीद की, कुछ लोगों ने नहीं की। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कर दिया तो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन समझाने की बड़ी कोशिश की भाई कि ये आप लोगों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाते। जो अब मैं मिसाल दे रही हूँ, डक्की है, डक्की की ट्रोलिंग पिछले दिनों हुई थी, उसका 3 लाख सब्सक्राइबर गिर गया। कितना? 3 लाख सब्सक्राइबर गिरा। जब ये गेम शेम वाला आया था और वो फीस वगैरह ले रहे थे, ये वाला कोई मुद्दा बना था, फिर वो उसका जिसको उसने पहले कोई ट्रोल किया था, शामी था, अदरीस आई थिंक, मैं भूल नहीं रही, तो अदरीस शामी ऐसे, तो फिर उसने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। वो उठ के आए, उन्होंने कहा अब बता तुम तो मेरी ट्रोलिंग करते थे। फिर उसने डक्की ने कहा देखो मैं एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ आपका और हमारा मामला ख़त्म हो चुका है, मैं तो वैसे भी वो रोस्टिंग छोड़ कर व्लॉगिंग में आ गई हूँ, मैं तो अब व्लॉगर हूँ।
तो खैर इस तरह से करते कराते एक झुंड बन गया था उसके खिलाफ, और फिर उसको इतना ट्रोल किया कि आखिरकार उसके 3 लाख सब्सक्राइबर चले गए। 10 दिन तक की वीडियोस नहीं आई थी जो कि जिनको 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 1.5 मिलियन इस तरह से व्यूज़ आया करते थे। वो भी बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ। खैर लेकिन फिर भी वो अपनी व्यूवर्स जो ऐसे लॉयल सब्सक्राइबर भी थे जो उनको सपोर्ट करते रहे, और फिर वो दोबारा से उसने एंट्री मारी और फिर वो स्टैंड अप खड़े हो गए, और फिर उसके धड़ाधड़ सब्सक्राइबर दोबारा से जो है उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए। आज देखे वो घर भी ले रहा है, फिर वही वापस अपनी रूटीन में शामिल हो गया, क्योंकि उसको डील करना आ गया। सोशल मीडिया को वो डील करना जान गया। ऐसे ही होता है, कुछ लोग कर लेते हैं डील और कुछ लोग हार मान जाते हैं। तो कुछ लोग नहीं, उनको नहीं समझ आ रही होती क्या करें। कुछ लोग काम में भी प्रोफेशनल नहीं होते। बस ठीक है, वो किसी को आप ट्रोल करने के लिए आए हैं या जलाने के लिए आए हैं तो भाई आप भी उस चीज़ से गुजरेंगे, फिर ये याद रखें। अब बड़ी आपा जो हैं उन्होंने वीडियो जो है प्राइवेट कर दी हैं। अब ये ना हो कि फिर दोबारा से वो कोई उसकी, क्योंकि वो दूसरों की उंगली पकड़ के चलती है ना हमेशा, जैसे जो कह दे कि नहीं नहीं आपने ये ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था। पहले भी उन्होंने फिर पब्लिक कर दी थी वीडियो, फिर उसके बाद जो है अब दोबारा पता नहीं वापस करती हैं या नहीं। लेकिन हाँ, सितारा के ही व्लॉग पढ़े हैं उनके साथ, जो उनके और सितारा के व्लॉग थे वो पढ़े हैं, लेकिन जो रिएक्शन वाली वीडियोस थी सलमा की वो उन्होंने प्राइवेट कर दी। ये वो वीडियोस है नाजरीन जो इनकी वालदा इनको रोकती रही और कहती रही बेटा इन वीडियोस को आप प्राइवेट कर दें, हटा दें, अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा है, आप मत करें, हमारे ख़ानदान का जो है बढ़ता बना जा रहा है। आप इन चीज़ों में ना पड़ें, ख़ानदान को डिफेम कर रही हैं आप, सिर्फ सितारा को नहीं हम सबको जो है डिफेम कर रही हैं। मत करो, हम सब पे सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे ही हुआ, फिर उन सब पे ही सवाल खड़े हुए, फिर मसले बहुत ज़्यादा बढ़े और रिश्तों में भी दूरियां आई। जैसे कि वालदा और ज़्यादा नाराज़ हुई कि तुम मेरा कहना नहीं मान रही, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। लेकिन खैर उस टाइम तो उन्हें माँ भी दुश्मन नज़र आती थी, और आज भी उन्होंने इस तरह से, जैसे 2 दिन पहले उन्होंने वीडियोस बनाई बेवफा से वफा, या फिर इस तरह से टाइटल लगा के। तो बात यह है कि इनको ना समझ शायद नहीं आती कि मैंने किस तरह से, या जो इनको दूसरा बंदा समझा दे वो वैसे ही चल रहे होते हैं। खुद का भी दिमाग चलाना होता है, खुद बंदा अकल से काम ले, अपने दिमाग से काम ले, दूसरों की बातों में कभी भी जज्बात में आके नहीं आना। हाँ, अच्छी बात है, कोई आपके अच्छे लोग होते हैं आपको अच्छा मशवरा देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो मतलब लोग अपनी खुन्नस में आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों में जो है आप अपना ही ख़ानदान का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपने घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मुस्तकिल मिजाज तो है नहीं जी। देखते हैं फिर दोबारा पब्लिक हो जाती है, या ये भी एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा है कि भाई कदे बटन दबाओ पब्लिक कर दो, बटन दबाओ प्राइवेट कर दो ये चीज़ें। तो खैर जब इनके 1 मिलियन हुए थे तो आई थिंक इनकी वालदा ने इनको कहा था कि बेटा ये वीडियोस ना प्राइवेट कर दो, तो उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा था अच्छा अब मेरे 1 मिलियन आ गए हैं व्यूज़ तो तू वीडियोस प्राइवेट करवाना चाहती हैं, तो मैं तो नहीं कर दी। तो खैर वो फिर उस टाइम नहा की बात बढ़ती रही, लोग ट्रोल करते रहे। अगर सितारा की ट्रोलिंग हुई तो साथ में इनकी भी अच्छी खासी हुई, और सितारा की ऑडियंस ने मतलब जाके बंगड़ा डाला हो, इनको बोला बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे जो है बात ये है कि भाई अभी इन्होंने लेटेस्ट इन दोनों के ख़िलाफ़ ही वीडियो तकरीबन बनाई है, लेकिन फिर वीडियो प्राइवेट भी हो जाना। पुरानी वीडियोस की बात करें जिनमें आओ सितारा अपनी सच्चाई बताओ, ये वो इस तरह की बातें की हुई थी सलमा ने। अब जो है व्लॉगिंग तो खैर ये प्रॉपर करती नहीं है ये ना अपना सलोन चला रही हैं, और सलोन जब नैना गई थी तो उनसे इन्होंने क्लासेस वगैरह ली थी। फिर ये अब क्लासेस का मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर जैसे नैना है ना, वो क्लासेस देती हैं लड़कियों को, तो वो उनसे कोर्स करवाती हैं उन्हें, फिर वो सर्टिफिकेट देती हैं, समझ आ रही है। उसमें फिर मोटा पैसा होता है, मतलब यहाँ पे वो अब 1.5 लाख पता नहीं 80,000 इस तरह से ले रही है। 15 दिन का 20 दिन का कोर्स करवाते हैं। अब 15-20 दिन का कोर्स अगर 4 लड़कियां आ गई हैं आपसे सीखने के लिए, तो आप उन्हें कोर्स करवा रहे हैं,
ठीक है, तो उससे तो आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी और आपकी मेहनत है, जाहिर सी बात है। बाकी जो है सैलरी भी आप ले रहे होते हैं, तो आपका तो डबल ट्रिपल जो है फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ में, सही है ना। तो ये अब जो है वाईटी पे तो जाहिर सी बात है, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो उस टाइम तक व्लॉग नहीं चल सकेंगे, और अगर जो है कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो फिर व्लॉग नहीं चलेंगे, कंट्रोवर्सी चलेगी तो फिर चैनल भी चलेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, फिर आप लाइमलाइट में भी रहेंगे, लेकिन उसके लिए बर्दाश्त का लेवल भी चाहिए होता है। खैर आप देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन वाली वीडियोस तो हटाई हैं, लेकिन नॉर्मल व्लॉग वाली जो थी सितारा के साथ वाली, वो अभी उन्होंने नहीं हटाई अपने चैनल से। तो दिल करे ये दोबारा से भी पब्लिक कर दें, क्योंकि इनके ना वही वाली बात है, मुस्तकिल मिजाज नहीं है। जिसने जैसे चाबी भरी वैसे चलना शुरू हो गया, डुक 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 ऐसे चलना शुरू हो गया। खैर यहाँ पे अभी बात करूँगी सितारा के व्लॉग की। और सितारा जनाब अपनी पूरी फैमिली को कश्मीर लेके चली गई हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सितारा ने बोला था कि घर में लाइट भी नहीं है, गाड़ी में भी हम लोग सो रहे हैं, लेकिन सुबह हमने एक लंबे सफ़र के लिए भी निकलना है, नींद भी पूरी नहीं है, डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोगों ने हर हाल में जो है सफ़र भी करना है। तो खैर आखिरकार वो अपनी सारी फैमिली को तैयार करके जनाब सबकी शॉपिंग वगैरह भी उन्होंने की हुई थी, खामोशी से वो कर रही थी। तो अब निकलने से पहले ही रिवील किया, वरना वो अक्सर जब पहले रिवील कर दो ना कोई रोला मसला तो हो ही जाता है। भाई बाबा फैमिली जो है उन्होंने भरपूर कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, इसके साथ बैठो उसके साथ ना बैठो। अच्छा फिर शवारमा खाने क्यों गए थे, मतलब वो भी इनको वो चाबी वाला जो है वो बनाना चाहते हैं कि भाई चाबी जिस तरह हम देंगे वैसे चले, लेकिन ऐसा जो करेगा, जो सहेगा, जो इनकी बातों में आएगा वो नाकाम होगा। सीधी सी बात है, जब आप दूसरों के कहने पे चलेंगे तो आप नाकाम होंगे। बेहतर यही है कि आप अपने तरीके से चलें, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को खुद लेके चलें। आप घर के जो है खुद वो एक लीडर बने, समझदार लीडर बने। खैर यहाँ पे जो है डिस्टर्ब तो बहुत करने की कोशिश की गई, जैसे इन्होंने पहले ट्रिप की तैयारी की थी। हमें याद है वो सितारा ने बताया था, मैंने अर्जेंट जो है वो कुर्ते वगैरह मंगवाए हैं, कपड़े सिलवाए हैं, और लाल सूट भी सिलवाया था और ढेर सारे और भी कपड़े सिलवाए थे, अम्मी के भी सिलवाए थे, लेकिन वो सारा इन लोगों का प्लान ठप हो गया, क्योंकि बीच में बाबा ने इनको बुलाने की कोशिश की। फिर जब इन लोगों ने बात की तो फिर उसके बाद वो मुकर गए, घर शर की ही बात चल रही थी। फिर उसके बाद वो खुद आ गए, उस टाइम भी ये लोग जाने ही वाले थे, तो फिर वो खुद आ गए, फिर बुलाने लगे। तो इस तरह से ना वो इनको डामाडोल किए रखा, वो सारा इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला हिसाब हुआ। मतलब बच्चे जो इंजॉय करते हैं, जो छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, वो ज़रा बाहर घूमने के लिए निकल जाना बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पूरी दुनिया जाती है भाई, छुट्टियां मनाते हैं लोग, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं। वो सारा इनका वो ब्लॉग भी डिस्टर्ब हुए, इनके जो है छुट्टियां भी डिस्टर्ब हो गई सारी, ऊपर से ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें ये भी आना शुरू हो गई और रिएक्शन। खैर अब जो है आखिरकार इन्होंने बच्चों को तैयार किया। हलीमा भी प्यारी लग रही थी, हलीमा के लिए भी शॉपिंग की, अम्मी ने भी अच्छा सूट पहना हुआ था, बच्चियों को भी अच्छा तैयार किया हुआ था सितारा ने, और ख़ुद भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन 14 अगस्त से 1-2 दिन पहले का ये आई थिंक व्लॉग है। और फिर ये लोग जो है जनाब रवाना हो गए अपना, पहले तो कहा मरी जा रहे हैं, लेकिन मरी ये लोग नहीं रुके, फिर ये लोग कश्मीर की तरफ ही गए, मतलब वहाँ पे स्टे किया, लेकिन उससे पहले स्टे किया। इस्लामाबाद को भी दिखाया, बड़ा सजा हुआ था, मिली नगमे, झंडियाँ, ये वो सारा, मतलब तैयारियाँ शियारियाँ हो रही थी। बच्चे बड़े मौज मस्ती कर रहे थे, बड़े खुश थे। आयत और तैयबा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बच्चे भी ज़रा चीज़ों से बाहर निकलते हैं, जब आपके घर में डिप्रेस माहौल हो ना चीज़ों को लेके, बच्चे भी डिसहार्ड हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, ये क्यों इस तरह से इनका मतलब खामोश हैं या चुप हैं या परेशान है, वाई क्यों, सवाल खड़े हो जाते हैं उनके दिमाग में भी। लेकिन खैर उन्हें नहीं होता ना पता, समझ भी नहीं होती। खैर यहाँ पे जो है
बड़ी रौनक थी वालदा के चेहरे पे भी। वालदा भी थोड़ी सी रिलैक्स नज़र आई और सितारा ने बताया कि अम्मा हम लोग जो हैं इसीलिए जो है यहाँ पे आए हैं ताकि आप ना यहाँ पे नेट होगा, ना आप देखेंगी किसी की वीडियो, ना आप उदास होंगी। थोड़ी देर के लिए आपको मैं इसलिए भी वहाँ से निकाल के लाई हूँ ताकि आप रिलैक्स रहें। आपके लिए हम आए हैं बाहर। अब ना नेट होगा, ना आप इधर उधर की वीडियो देखेंगी, ना आप स्ट्रेस लेंगी। तो अम्मा ने भी कहा हाँ मुझे पता है बेटा, आप लोग मेरे लिए ही आए हैं। भाई ये इसलिए प्लान बनाया कि चलो चलते हैं बाहर, घूम फिर के आते हैं। खैर उसके बाद जो है ये लोग किसी होटल पे पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते पूरे में इन लोगों ने खूब मतलब इंजॉय की। ठंडी हवाएं, बादल, हल्की हल्की बारिश, इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है, ज़बरदस्त सीनरियाँ सी बनी होती हैं। तो खैर ये लोग फिर कश्मीर तो नहीं पहुँचे, लेकिन उससे पहले पहले एक जगह पे ये लोग रुकते हैं। अच्छा होटल था, लेकिन मुझे ना वो छोटे कमरे लगे, थोड़े फैमिली ज़्यादा लग रही थी मुझे ये। तो खैर इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया, मैट्रेस वगैरह बिछवा लेते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने एडजस्ट किया, 2 रूम लिए, अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे, खाना शाना भी खाया। और फिर सितारा ने बताया कि ताहिरा सिस्टर मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी, पिछले साल भी कहा था कि आप आए, मुझे बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा सकी थी। अब जो है हम हमारा ट्रिप भी एक तो नहीं बना, छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी, थोड़ी सी छुट्टियां बची हैं। तो हमने कहा चलो भाई बेहतर है कि घर से बच्चों को निकालें, ज़रा घुमा फिरा के आए। वरना हम हर आए रोज़ जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस परेशान हो रहे थे। हमारे इन मसलों की वजह से हमारे ट्रिप भी ख़राब हो चुके हैं, जो जहां हमने मतलब जाना था। तो भाई आप लोगों को ना वो बनाना चाह रहे थे डड्डू चार्जर, कि भाई हम अपने तरीके से इनको ना डुक 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 चलवाएं। इधर बैठो, नहीं इधर नहीं बैठना, इधर बैठो, नहीं इधर नहीं बैठना। अब जो प्रेशर इन लोगों पे बिल्डअप किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, एक तो शवारमे की दुकान पे ना जाएं जी, बाबर के शवारमे की दुकान पे ना जाएं, ये प्रेशर डाला जा रहा है। और बाबर इनके घर ना आए और ना ये उनके घर जाएं। ये ज़िंदगी में ना महदूद हो के अपने घर, अपने कमरे तक रह जाएं। देखें जी, जो व्लॉगर होता है ना उसको तो थोड़ा सा चाहिए। अब हम और ब्लॉगरों को भी देखते हैं, वो ना मिलना जुलना, उठना बैठना, गपशप, खाना पीना, घूमी फिरी, इस तरह से हो जाता है। फिर जब ख़ानदान में जब रोले मसले चल रहे हों तो फिर उसमें तो आप कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो फिर बेहतर यही होता है कि कोई आपका अपना हो, आप उनके साथ बैठें और जो है गपशप लगाएं, ज़रा बातचीत करें, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है। फिर दूसरी ये बात कि हिम्मत, हौसला देना है एक दूसरे को, दरगुजर करने वाली बात एक दूसरे को जब आप समझाते हैं ना, फिर भी आप काफ़ी हौसले में आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल तो ये चीज़ें चल रही हैं और ये अपने तरीके से चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये बहुत मानते रहे हैं, जैसे जैसे इन लोगों को कहा जाता था इस तरह जाओ, इस तरह ना जाओ, उस तरह जाओ, उस तरह ना जाओ। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल भी ये ड्रामा किया गया था। पिछले साल भी जब सितारा ने अपने बच्चों के अकीके वगैरह और वो खैरात वगैरह करनी थी, थोड़ा सा उसने कहा कि घर में ना फंक्शन वगैरह वाला माहौल बना देते हैं, पूरा ख़ानदान होगा, हम खाएंगे पिएंगे, पार्टी टाइप हो जाएगी और खैरात भी हो जाएगी, सारे भाई एक साथ मिल बैठ के दस्तरखान पे जो है खाने खिला देंगे। लेकिन नजमा वालों की तरफ से पैगाम सितारा को आया कि अगर ये जो बैठा है ना बाबर, अगर ये बाबर होगा या फिर ये अनवर वगैरह को भी आपने अगर बुलाया तो भाई हम तो नहीं आ रहे। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि भाई आपकी बेटी की जब शादी की उस टाइम तो चलो आपके कहने के मुताबिक चली, वो सही है, वो अकबर को नहीं बुलाया, अनवर को नहीं बुलाया, या भाई किसी को भी नहीं बुलाया। नहीं, अनवर को बुला लिया था, वो फारूक ने खुद बुलाया था कि एक आध बड़े चाचे को होना चाहिए, अकबर को नहीं बुलाया था, बीना वगैरह को भी नहीं बुलाया था, नदीम को भी नहीं बुलाया था इवन के, हालांकि वो लड़की का चचा था और वो फूफी थी, ठीक है। तो खैर इन्होंने नहीं बुलाया था उन लोगों को। लेकिन अब सितारा के अपने घर का फंक्शन था, वो अब सितारा की मर्जी है, वो बुलाएगी सबको। अब जिसका दिल करे जाए, जिसका दिल करता है ना जाए, ठीक है, समझ आ रही है ना। वो तो अब सितारा का फंक्शन है और सितारा के सारे रिश्तेदार हैं। वो पहले आपका फंक्शन था तो आपकी चली, आपने अपनी मनमानी की, चलवाई। लेकिन जब ये सितारा के घर का है
तो वो उसके रूल रेगुलेशन चलेंगे ना, या उसके हस्बैंड के चलेंगे। तो खैर वहाँ पे भी बड़ा ख़राब करने की कोशिश की गई कि बाबर वालों को नहीं बुलाना। आखिरकार बाबर कराची गया अपने आपा वगैरह वालों के घर। तो फिर क्या होता है कि इनके ही दामाद ने दावत दे दी। फिर वही बेटी जो है वो भी खाने पकाती फिर रही थी, आगे पीछे फिर रही थी, और दामाद भी। तो फिर क्या आया भाई आपके मुंह में? आप सितारा के को डिक्टेट करते हैं कि तुमने नहीं बुलाना इन लोगों को, लेकिन आप बेटी दामाद पे हुक्म नहीं चला सकते। पॉइंट टू बी नोटेड जनाब, नोट करें। तो यहाँ पे फिर वो मुनाफकत साफ नज़र आती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, खुले दिल से चलें, खुले दिल। आप अपने घर ना बुलाएं किसी को, लेकिन जो बंदी आपकी बेटी बुलाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सितारा बुलाए अपनी गमी खुशी के लिए तो आपको तकलीफ़ है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इनको वर्क करना चाहिए, अपना दिमाग थोड़ा सेट करना चाहिए। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे अभी इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।